नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज बिहार के जमुई से हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार की कमान संभाली है एनडीए की तरफ से, तो राहुल गांधी भी आज चुनावी मैदान में उतरे हैं प्रचार के साथ ही। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी पर जनता दिखाएगी भरोसा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और जिस तरह से आज उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव किया है, 15 सालों के उनके शासन का बचाव किया है, उस पर करेगी जनता भरोसा। लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे को आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम से लेकर गया भागलपुर, जहां पर उनकी रैलियां हुई, उन्होंने उठाया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ है, उनके हाथ में आप सत्ता कैसे सौंप सकते हैं। और इसी के साथ ये भी याद दिलाया कि गलवान में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान इसी बिहार की धरती के थे, वो कैसे ऐसे लोगों का साथ दे सकते हैं, कैसे अब राजनीति आगे बढ़ रही है और आज चुनाव प्रचार प्रसार का क्या अंदाज रहा इन नेताओं का। पहले इस रिपोर्ट में देखिए, फिर खास मेहमान तमाम पार्टियों से हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम करेंगे चर्चा। गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरण में शीश झुकावतानी। इन लोगों के लिए देश हित नहीं, दलालों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में पीएम मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई। एक दिन में 3 जगहों पर रैलियां और महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले। बिहार की चुनावी जंग में मोर्चा संभालने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले भोजपुरी बोलकर खुद को बिहार के लोगों से जोड़ा। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार। पीएम मोदी को ये पता है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होता है। नीतीश कुमार भी 15 साल तक सत्ता में रह चुके हैं और जनता उनसे हिसाब किताब मांग रही है। लिहाजा पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का बचाव किया। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। पीएम मोदी ने साफ किया कि नीतीश कुमार को काम करने का मौका तब मिला जब डबल इंजन की सरकार साथ आई। नीतीश जी बार बार उनको कहते थे कि आप बिहार के काम में रोड़े मत अटकाइए, बिहार के राजनीति का अखाड़ा दिल्ली को मत बनाइए। लेकिन 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। प्रधानमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार के बाद बिहार में तेजी से काम हुआ। 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। नीतीश का बचाव और विकास की बातें करने के साथ साथ पीएम मोदी ने लोगों को आरजेडी के 15 साल की सत्ता की याद भी दिलाई, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया है, बिहार के साथ, बिहार के गौरव के साथ विश्वासघात किया गया है। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए उन विरोधियों को घेरा जो बिहार चुनाव में सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे हैं। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए
एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। बिहार में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी महागठबंधन को घेरा, बिना नाम लिए कई लोगों को जवाब दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार वार किए तो तेजस्वी ने पलटवार किया। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी? आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है? 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया? बिहार का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। महागठबंधन स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहा है तो एनडीए राष्ट्रीय मुद्दों पर। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, बहस की शुरुआत करें। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। अजय आलोक हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखेंगे और अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं पवन खेड़ा जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं चाहे कैसी भी ताकतों से जुड़ जाए, देश के हित में जो फैसले हैं वो हम ले रहे हैं और उन फैसलों में आप भी हमारे साथ रहिए, एनडीए को ही वोट कीजिए। और उन्होंने खुलकर बात किया है नीतीश कुमार को और उनके 15 सालों को, और ये भी कहा है कि वो लोग जो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करते हैं उन सबसे दूर होइए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनसे दूर रहिए। जाहिर तौर पर वो महागठबंधन पर इशारा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आज मंच पर बैठकर नीतीश कुमार जी के मुंह पर मोदी जी ने उनको फेल्ड चीफ मिनिस्टर का सर्टिफिकेट दे डाला और नीतीश कुमार जी कुछ बोल ना पाए। 10 साल तो उनके बर्बाद ही कर दिए, पानी में कि कुछ हुआ ही नहीं 10 साल में बिहार में। तो नीतीश बाबू आज स्वीकार कर लें कि अब जो भी वो वोट मांग रहे हैं पिछले 3.5 साल या 3 साल के बिला पर मांग रहे हैं, क्योंकि 10 साल तो यूपीए ने मोदी जी कहते हैं बर्बाद कर दिए बिहार के, और 1.5 साल महागठबंधन की सरकार थी। तो मोदी जी आए हैं एक एजेंडा लेकर कि कैसे स्थानीय मुद्दों से ध्यान बटाया जाए, कैसे विफलताओं से ध्यान बटाया जाए, कैसे बेरोजगारी से पलायन करते हुए मजदूरों से, कैसे इस बात से ध्यान हटाया जाए कि एक नया अस्पताल नहीं बना पिछले 15 साल में, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 साल में, एक नया उद्योग नहीं लगाया गया पिछले 15 साल में। मोदी जी जानते हैं, समझदार राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं कि वो विफलताओं के सामने अब वो क्या करेंगे। जब भी मोदी जी घबराते हैं पाकिस्तान को आगे लाते हैं, कभी कश्मीर को ले आएंगे, कभी पाकिस्तान को ले आएंगे, कभी हिंदू मुसलमान ले आएंगे, कभी कब्रिस्तान शमशान ले आएंगे, लाते रहें। बिहार के नौजवान ने ठान लिया है कि यह चुनाव नौकरी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, और जो व्यक्ति नौजवान नेता उनको नौकरी का बात कर रहा है कि हम इतने लाख नौकरी देंगे, वो जानता है, उसकी भाषा समझता है वो। उधर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 19 लाख नौकरियों के अवसर देंगे। अवसर देना और नौकरी देने में अंतर भी बिहार का नौजवान जानता है, बखूबी जानता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं से चर्चा आगे लिए चलते हैं। क्या नौकरी पर पूरा नैरेटिव चुनावों का लेकर आने का श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा इस पूरे चुनाव में? गौरव भाटिया जी, और जो वो कह रहे थे उसका जवाब। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में एक बीमारी है। कांग्रेस वही सुनती है, वही देखती है अंजना जी जो इनको देखना और सुनना होता है। जनता से बहुत दूर आराम से वीवीआईपी राजनीति ये लोग करते हैं। और मछली जल बिना रह सकती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता और बिचौलियों के बिना नहीं रह सकती है। मैं पवन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी बात ही नहीं करी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब बात करी गरीबों की, मजदूरों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जब हमारा संकल्प पत्र आया,
हम एम्स देंगे, कैसे स्वास्थ्य चिकित्सा में सुधार किया है और आगे भी करेंगे, तो ये क्या स्थानीय मुद्दे नहीं है? लेकिन देखिए, ये विचित्र चुनाव है। एक तरफ मजबूत एनडीए है जिसके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी नेता है, और एक सुशासन है बाबू जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी कितनी रैली करेंगी, कितना जनसंपर्क करेंगी, ये पवन जी बताएं। दूसरी बात, जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो अध्यक्ष रहे, सालों साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी जो पत्नी थी राबड़ी देवी जी, वो भी मुख्यमंत्री रही। आज लालू प्रसाद यादव का वहां तस्वीर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक विरासत छोड़ के गई है आरजेडी, और वो विरासत क्या है? विरासत है गुंडागर्दी की, लूट की, अपहरण की, और उसको जो है ये लोग चाहते हैं जनता भूल जाए, और जनता भूलेगी नहीं। और आज मैं एक बड़ा सवाल पवन जी से करूंगा। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे अच्छा लगता है जब इनके साथ चर्चा करता हूं। अनुच्छेद 370 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, और इसलिए उठाया क्योंकि कश्मीर के लिए, देश के लिए जान दे देते हैं जो हमारे बिहारी सपूत हैं। गलवान में भी हमने ये देखा। और कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम कहते हैं कि अनुच्छेद 370 जो है वो बहाल हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पवन खेड़ा जी, सारे बिहारी, सारे हिंदुस्तानी आज आपसे पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 370 क्या आप बहाल करना चाहते हैं? ये जनता को बताइए। मेरा एक सवाल और है। देखिए अंजना जी, वादे ये करते हैं और पूरा हम करते हैं। पवन जी, एक रिस्पांस फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पवन जी, एक छोटा सा रिस्पांस। मैं अपनी बात एक बस पवन जी, एक रिस्पांस इस पे, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक रिस्पांस सीधा उस पर। मेरे मित्र गौरव भाटिया बता रहे थे पूरी कर लीजिए कि किसकी तस्वीर लगा रहे हैं हम लोग, किसकी नहीं लगा रहे। आपकी अध्यक्षा के बारे में पूछा। मैं बोलूं या रुकूं? जी, गौरव भाटिया जी बता रहे थे कि कौन सी पार्टी किसकी फोटो लगाती है, नहीं लगाती। जी, गौरव भाटिया जी, एनडीए शिवसेना गई, अकाली दल गया, एलजेपी गया, गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा गया। एनडीए में आज जो रैली हुई थी, तस्वीरें तो दो वहां गायब थी। जीतन राम मांझी की तस्वीर गायब, मुकेश साहनी की तस्वीर गायब। धीरे धीरे 10 तारीख आने दीजिए, बिहार से एनडीए ही गायब होने वाला है। बहुत बड़ी बात कर रहे थे 370। अरे आप स्थानीय मुद्दे लाइए, हम उस पर जवाब देने को तैयार हैं। आप राष्ट्रीय मुद्दे लाइए, हम उस पर जवाब देने को तैयार हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लाइए, हम उस पर जवाब देने को तैयार हैं। हाईवे नंबर 70 बताइए पहले, 370 पे बिहार बाद में बात कर लेगा। मैं उस पर भी चर्चा करने को तैयार हूं। मैं उस पर भी चर्चा करने को तैयार हूं, दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईवे नंबर 70, फिर बात करिए 370 की। लेकिन मुकेश साहनी की तस्वीर सर करेंगे सासाराम में तो लगी हुई थी। एक सेकंड पवन खेड़ा जी, एक करेक्शन आपकी बात में करते हुए, मुकेश साहनी की तस्वीर सासाराम में लगी हुई थी। जीतन राम मांझी का नाम भी प्रधानमंत्री ने लिया था, पूरा नाम लिया था उन्होंने। क्या दोनों रैलीज में तो लालू यादव जी का नाम तो हम सब ले ही रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं क्या दोनों रैलीज में इन दोनों नेताओं की फोटो थी या अरे नहीं? यहाँ तो तेजस्वी यादव अपने माता पिता की फोटो नहीं लगा रहे सर। एनडीए से इनको पता ही यहाँ तो तेजस्वी यादव अपने माता पिता की फोटो नहीं लगा रहे। अरे वो चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। वो भाषण एक बार अजय आलोक जी के पास से करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा चुनाव सिर्फ तस्वीरों पे लड़ा जाए, तो आइए तस्वीरों पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार अपनी तस्वीर बदलना चाहता है और किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। नहीं, तस्वीरों पर लड़ा जाए नहीं, आपने तस्वीरों की बहस आपने शुरू की थी, इसीलिए मैंने कहा कि तस्वीरों में क्या रखा है। गठबंधन हो गया है। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इन्होंने शुरुआत की है, क्या इन्होंने शुरुआत की। जब प्रधानमंत्री सासाराम में अजय आलोक जी पहली अपनी रैली कर रहे थे, मुद्दों पर आइए। नीतीश कुमार जी ने भी एक शुरुआती बात थोड़ी सी की। एक नर्वसनेस जेडीयू में दिखता है नीतीश कुमार के नाम पर। क्या आप लोग पूरी तरह से मोदी भरोसे हैं? सीधा सवाल बोल रही हूँ, इधर उधर के शब्द किए बिना। मुझे समझ में नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी से आप लोग थोड़े से परेशान हैं, हिले हुए हैं, मोदी भरोसे हैं? 2005 लड़ गए, 10 लड़ गए, 14 लड़ गए, 15 लड़ गए। भाजपा के साथ भी, भाजपा के विरोध में भी सरकार भी बनाई, तब भी हम लोग मोदी भरोसे हैं। क्यों नहीं भरोसे रहेंगे? हम मोदी जी हमारे भरोसे क्यों नहीं रहेंगे? गठबंधन क्यों किया हमने?
कोalition में सब लोग एक दूसरे के भरोसे हैं, तभी तो कोalition होता है, नहीं तो कोalition क्यों करना है। आइए जरा नौकरी के बात पर, जरा पवन खेड़ा जी को मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि वो आगे से इसका जवाब ढूंढ के। जानते हैं बिल्कुल नौकरी की सही बात आप कह रहे हैं, नौकरी एकदम मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पवन खेड़ा जी ये बात आप बोले कि मैं नौकरी दूंगा तो शायद बिहारी विश्वास कर लेगा। ये बात गौरव भाटिया बोलेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, बिहारी विश्वास कर लेगा, लेकिन ये बात तेजस्वी यादव बोलेंगे ना कि नौकरी दूंगा तो कोई बिहारी विश्वास नहीं करता है। आज बिहार की जनता कहने लगी है वापस कि मंगरू के जमीन कब लौटेगा। आपको पता है ये मंगरू यादव कौन थे? ये मंगरू यादव लालू जी के भाई थे, जिनकी जमीन लिखवा ली तेजस्वी यादव ने अपने नाम पर। ऐसे ऐसे मंगरुओं की लिस्ट है 1000 जो सीबीआई कोर्ट में जमा है, जिनको नौकरी देने के बदले जमीन ली गई। इसी का केस चल रहा है। ललन चौधरी, हृदय नारायण प्रसाद, लाइन लगी हुई है। कांति देवी, उनके अपने एमएलसी राकेश रंजन, मोहम्मद शमीम अहमद, इन सब से जमीन लिखवा ली, उनके मकान लिखवा लिए, किसी को नौकरी देने के बदले, किसी को मंत्री बनाने के बदले, सांसद के बदले। ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करके चल रहे हैं, खैर करे क्यों नहीं। अब मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वभाव मिलता है आप लोग का। इसीलिए बिहार की जनता तेजू बाबा से पूछती है हर जगह, मैं जरा जमीन कब लौटेगा। मैं जरा ये लिस्ट ही गिना रहे हैं अंजना जी, अब ये लिस्ट ही गिना रहे हैं तो मैं भी जरा इन्हें लिस्ट गिना दूं। अजय आलोक जी बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, समझदार व्यक्ति हैं, बताइए जरा। नहीं, मैं अभी और बता, मैं आपको एक लिस्ट, अब बीच में मत बोलिए ना, मैंने आपकी बात बड़ी चुपचाप सुनी। सर मेरे हाथ में भी नहीं होगा, रख देता हूं साइड में, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप बीच में मत बोलिए ना अजय आलोक जी। लिस्ट मैं बता देता हूं, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, नल जल घोटाला, 7 निश्चय घोटाला, पेपर लीक घोटाला, बीपीएससीएस घोटाला। घोटालों की लिस्ट तो कम नहीं, सृजन जिसकी वजह से तो आपने हमारा भी दामन छोड़ दिया। क्या डर था, क्या भय था? नहीं, टॉपर घोटाला, एक घोटाला, लेकिन सृजन के घोटाले पर ही आ जाते हैं। बीच में मत बोलिए अजय आलोक जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आपकी इतनी कृपा दृष्टि हो जाए कि आप भी बीच में ना बोले। नहीं, मैं एकदम चुप रहा तो आप भी चुप रहिए, अच्छा रहेगा, डिबेट अच्छी तरह चलेगी। सृजन घोटाले की वजह से आप डर के मारे फिर चले गए मोदी जी के पास। ये तो पूरा बिहार, मैं तो जब से यहां पटना आया हूं सुबह से शाम यही सुनता हूं कि सृजन का फेविकॉल है, ऐसे आसानी से नहीं टूटेगा। हम समझ सकते हैं अब आप नहीं टूट सकते बीजेपी से, क्योंकि सृजन ने जोड़ा हुआ है आप दोनों को। तो घोटालों की बात न करें तो अच्छा रहेगा। यहां से निकले सड़क पर और लोग बताना शुरू कर देते हैं कौन सा घोटाला किसने किया। नौकरी की बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नौकरी दी जाएगी। पहला निर्णय कैबिनेट का नौकरियों का होगा। 4.5 लाख वैकेंसीज आप नहीं भर पाए, टीचर्स की वैकेंसी आप नहीं भर पाए। आप गलत। कितने लेक्चरर्स की वैकेंसीज हैं? 92,000, वो नहीं भर पाए। क्या गलत? सारे आंकड़े आप ही सरकार के आंकड़े। नीति आयोग की रिपोर्ट तो अभी केंद्र सरकार ने दी है, वो तो पढ़ के आ जाते। सरकारी नौकरियों पर जो 10 लाख सरकार, ठीक है पवन जी, बिहार इसी पर एक जवाब ले देते हैं और आप यहाँ उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसा जब 10 लाख नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अजय आलोक जी, तो ये क्यों आप नामुमकिन बता रहे हैं? क्यों कह रहे हैं नीतीश जी की कहां से पैसा आएगा और यहाँ बीजेपी 19 लाख की बात कर रही है? अच्छा ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बीजेपी पहली बात की 19 लाख नौकरी की नहीं, 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, उसका हम समर्थन भी करते हैं। नौकरी या रोजगार में आई होप कि पवन जी को तो ये देख लीजिए, यहीं से जुमलेबाजी शुरू हो गई, घोटालेबाजी शुरू हो गई। बीच में अब आप नौकरी नहीं देंगे, नौकरी के अवसर देंगे। अब आप बीच में बोल रहे हैं पवन जी, करिएगा आपने बोला, मैं तो आपका मेहमान हूँ पटना का, मैं नहीं बोल रहा था, बोलने दीजिए ना। अरे मैं चुप हो गया था, सुन लीजिए मेरी बात पटना में। अच्छा मैं तो बोलूंगा ना, अच्छा एक मिनट बोलते रहे, मुझे लगा मैं भी होगी बीच में बोलने। आप आइए, मेहमान है मेरे घर में, खाना खाने आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आपको दूसरी बात बताता हूँ। पवन जी, ये सब डिस्काउंट बिहार में नहीं मिलता है। तो दावत मैं दूंगा, आप आइए, खाना खिला देंगे, बोलने में नहीं मौका देंगे। पटना में ये सब डिस्काउंट नहीं चलता है। स्वागत है। पवन जी सुनिए 4.5 लाख 10 लाख सरकारी नौकरियों की वादे में कहाँ खोट? मैं बोल ये बताइए। आ रहा हूँ अंजना जी, उस पर मैं आ रहा हूँ। खोट कहाँ है बताता हूँ, शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर ए, सरकार में 4.5 लाख की वैकेंसी है। पवन जी मैं आपको बताता हूँ सरकार की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा 1,73,600 की वैकेंसी थी अगस्त के अंतिम सप्ताह में। ये आधिकारिक वेबसाइट पर सरकार क्या निकाल लीजिएगा, कम से कम आप उनकी भाषा मत बोलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 1,73,600 की वैकेंसी थी, जिसमें 70,000 की नामांकन की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया सितंबर पहले सप्ताह में आचार संहिता लगने के पहले शुरू कर दी गई है, जिसमें पुलिस के सिपाही हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी हैं। बाकी बचे 1 लाख आचार संहिता के बाद सरकार जब बनेगी तो सरकार करेगी।
पहला झूठ ये। दूसरा झूठ, 5.5 लाख नौकरी आप सृजन करेंगे। कैसे? आप पहले हस्ताक्षर में सृजन कर लेंगे बिना फाइनेंस का अरेंजमेंट किए हुए। 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे सृजन करने के लिए, कहां से लाएंगे? होटवार जेल से लालू जी भेजेंगे क्या? उबेर के साथ संधि हो गई आजकल। पवन जी, कम से कम आपको जवाब देना चाहिए। देश चलाया हुआ आपने, आपके युवराज कहते हैं। अंजना जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आंकड़ों के साथ। इसका जवाब मृत्युंजय तिवारी देंगे। मैं 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, इसका जवाब दूंगा। अंजना जी, इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए। 80,000 पटना है पवन जी, उनका बहुत जोर चढ़ा हुआ है। ठीक है, बोलने दीजिए। अपने बजट का इसके बाद 80,000 करोड़ जवाब खर्च नहीं करते हैं, ये 60,000 करोड़ वहां से आएगा। पवन जी 10 सेकंड, 80,000 करोड़ पर ईयर आप बजट का सरेंडर कर देते हो, आप खर्च नहीं कर पाते हो, तो ये 60,000 करोड़ वहां से आएगा। पहले तो इसका हिसाब दीजिए कि आप 80,000 करोड़ क्यों नहीं खर्च कर पाते पर ईयर? पर ईयर आप 80,000 करोड़ खर्च क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब दीजिए अजय आलोक जी। जरा बता दीजिए। बिहार कुल मिला के 1500 डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। वो एक आप बोलने नहीं दे रहे, दिक्कत ये है। करोड़ आप अपने बजट का खर्च क्यों नहीं कर पाते? जरा इसका तो जवाब दीजिए। दिक्कत ये काहे नहीं खर्च कर पाते? 80,000 करोड़ क्यों नहीं खर्च कर पाते? 80,000 करोड़ क्यों नहीं खर्च कर पाते? हो गया पवन जी, हो गया। अरे आपकी बारी खत्म हो गई साहब, अब मेरी बारी है। मुझे अंजना जी ने अनुमति दी वाले प्रश्न पवन जी, मुझे पता है पटना कर जोश आ गया है, लेकिन थोड़ा सा आराम से सबकी बारी में। देखिए, बदतमीजी तो मैं को पटना में पहले और अंतिम व्यक्ति आप ही मिले हो। पटना में कोई बदतमीजी नहीं करता, तो कम से कम आप बदतमीजी न करें तो अच्छा रहेगा। 10 सेकंड। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। 80,000 करोड़ पर ईयर ये बजट में खर्च नहीं कर पाते। 60,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? आरजेडी अरे आप बहुत समझदार हैं अजय आलोक जी। अब 5 साल छुट्टी होने वाली है आपकी। अजय आलोक जी ने जो बोला है उसको मृत्युंजय जी से जवाब लेते हैं। अच्छी तरह दिख रहे हैं। अरे अजय आलोक जी ने जो बोला उस पर जवाब मुझे बस इसका जवाब दीजिए कि 80,000 करोड़ आप बजट का हर साल खर्च मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? 60,000 करोड़ कहाँ से आएगा? अरे आपको खर्चे नहीं करना आता। बजट में मृत्युंजय तिवारी जी, अरविंद वाजपेयी जी के पास मुझे जाने दीजिए। ये तो आपकी हालत है। अरे मंगरू यादव की जमीन कब लौटेगी? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ अजय आलोक, आपसे मैं पूरा जवाब लूंगी, हर बात का लूंगी। गौरव भाटी आपके पास आ रही हूँ। एक बार मृत्युंजय तिवारी और इनसे लेने दीजिए। ये जो अंजना जी, ये जो अजय आलोक ने कहा है, सीधा तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है जमीन हड़पने का, उस पर जवाब दीजिए। और कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं करेगा जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी देंगे। जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। देखिए अंजना जी, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमको बहुत समय के बाद आपने मौका दिया है, 1 मिनट बोलने दीजिएगा। देखिए अंजना जी, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है और बेशर्म लोगों के बातों पर हम क्या जवाब दें? दिन भर भी बोलने दीजिएगा तो ये थेथरलॉजी करेंगे। प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं और उनके प्रवक्ता भी वही बात कर रहे हैं। हम तो इतना कहना चाहते हैं अंजना जी, जेडीयू का मतलब ही है झूठा दावा अनलिमिटेड। अब बीजेपी का मतलब तो नीतीश जी ने कह ही दिया है, बड़का झूठा पार्टी। तो बिहार में चुनाव बा, बिहार में का बा, ये गाना थीम आप लोग तो सुन रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि बिहार में संस्कार बा, स्वाभिमान बा, सम्मान बा। अब देखिए ऐसे करेंगे, इनको डिबेट से बाहर कीजिए, ये बेशर्म की तरफ बात कर रहे हैं। अरे मंगरू यादव की जमीन लौटा दीजिए भाई। गाली दे रहे थे और अभी बात नहीं सुन रहे, पेट में दर्द हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे, उसको ये बता दीजिए। स्वाभिमान बा, सम्मान बा, लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी भूल गए कहना, मंगरू यादव की जमीन लौटा दीजिए ना। देखिए अंजना जी, अगर ऐसे डिबेट होगा तो फिर हम किसी को बोलने नहीं देंगे, याद रखिए। मैं बोल रहा हूँ जमीन कब लौटाएंगे? ठीक है, बदतमीजी नहीं मृत्युंजय जी, इतना गुस्सा नहीं। मैं आऊंगी, आप ही के साथ शुरू करूंगी। याद रखिए 28 अक्टूबर को 4 दिन बाद वोटिंग होनी है और इसीलिए आज से आपने जबरदस्त चहल पहल देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में उतरे। मृत्युंजय तिवारी जी, ब्रेक के पहले आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, जरूर करिएगा। लेकिन ये सवाल जो पूछा जा रहा है और ये जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, लालू प्रसाद यादव से लेकर अब तेजस्वी यादव जिसका जिक्र कर रहे हैं गौरव भाटिया, उन सब पर क्या जवाब होगा? जी, हमारा जवाब सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा ना, स्वाभिमान है, सम्मान है, संस्कार है। एक चीज भूल गए प्रधानमंत्री जी, बिहारी के बेवकूफ बनाना भी इतना आसान नहीं है।
ये 60 घोटाले का हिसाब नहीं दे रहे हैं। बताइए, मंगरुआ सृजन का से जमीन लेकर कब शौचालय लौटाइएगा? तक इन्होंने गबन कर दी। देखिए देखिए, लग गया मिर्ची। हाँ। मिर्ची कैसे लगता है, खाली देखिए खाली आप। 56 इंच का सीना तो 6 इंच का सीना निकला। एक एक करके एक तेजस्वी यादव जी 30 साल का नौजवान लालू प्रसाद जी का लाल से मुकाबला करने के लिए नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी सब लगे हुए हैं, और एक ही हेलीकॉप्टर काफी है। इनसे देख लीजिए खाली आप देखते चलिए कैसे कैसे इंजेक्शन लगेगा, इनकी तिलमिलाहट बौखलाहट बढ़ेगी। ये तो झूठा दावा अनलिमिटेड करने वाले लोग हैं। ये भ्रष्टाचार कर आखंड डूबी है। बिहार की भुखमरी पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, बिहार की बदहाली पर बात नहीं करेंगे, बिहार की गरीबी पर बात नहीं करेंगे। इस पर न बात होगा अंजना जी। ये बात कर रहे 370 पर, ये बात कर रहे हैं जरा सुना जाए, ये चीन पर जरा सुना जाए। अभी आप कह रहे थे मृत्युंजय जी कि उधर मोदी जी से लेकर सब उतर गए नीतीश बाबू का साथ देने, इधर तेजस्वी अकेले लड़ रहे हैं। मतलब आपने राहुल गांधी को जीरो कर दिया क्या? देखिए, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी जी ने आज साझा रैली किया है। आप ये कैसे कह दिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमला किस पर कर रही है? हाँ। तेजस्वी यादव जी को तो कहा था ना जेल भेज देंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री से कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप भी तो मोदी जी पर हमला नहीं करते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार पर करते हैं। फांसी पर चढ़ा आप लोग नरेंद्र मोदी पर कहाँ हमला करते हैं? अगर आप भी तो नीतीश बाबू को एक कमजोर कड़ी पर हमला करते हैं। नहीं, हम तो डबल इंजन पर करते हैं। आप लोग भी तो नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं करते हैं, नीतीश कुमार पर ही करते हैं। आपको लगता है कमजोर कड़ी वो है? बेरोजगारी पर बात नहीं करते। ये से पूछिए ना अंजना जी, मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? अंजना जी, हम भी आ जाएं चर्चा में। अरे उनका ऑडियो चला गया, अरविंद सिग्नल वाजपेयी डाउन जी, है। अरविंद वाजपेयी जी, और आपने तो इतना कंफ्यूज कर रखा है। पूछिए, उनका ऑडियो चला गया है, ठीक करा रहे हैं उसको, फिर से ऑडियो ठीक कीजिए जल्दी से। वाजपेयी जी से कमेंट लेके मैं फिर आ रही हूँ सबके पास। वाजपेयी जी, मैं तो जितनी जगहों पर चुनाव कवरेज के लिए जा रही हूँ, हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कल 8 बजे राज तिलक के शो में जो एलजेपी के कैंडिडेट आए वो कहते हैं हम तो चुनाव के बाद सरकार बनाएंगे मोदी जी के साथ मिलके। एनडीए के बाहर है और ये बीजेपी खुलकर कह रही कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के स्थानीय नेता कहते हैं वह वोट कटवा पार्टी बन गए हैं। नहीं तो सुनिए ना, बात सुनिए अंजना जी। प्रधानमंत्री जी ने भी आज रामविलास प्रधानमंत्री जी का भाषण जरा सुना है ना आपने ध्यान से? का नाम नहीं लिया जी। अरे हम वही तो कह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है उन्होंने कहा एक तरीके से कि विकास नहीं हो पाया, विकास हो ही नहीं पाया डीसीसी के राज में। तो यही तो हम कह रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे कि विकास नहीं हो पाया। नीतीश जी की इच्छा शक्ति नहीं है और हमारा काम तो बड़ा आसान किया हुआ है। अभी पवन खेड़ा जी ने पूरा एग्जाम्पल दिया। तो उनको मंच पे साथ लेके क्यों बैठे थे? 2-2 रैली उनके साथ क्यों की? सब रैली की हमने। अरे तो उनके साथ रैली क्यों कर रहे थे फिर पीएम? अरे भाई, ये कौन सा झूठा दिलासा दिल को दे रहे हैं सर? मेरी बात तो सुनिए ना, बात सुनिए जरा सा। देखिए, जाने में जो दिल के अंदर बात होती है। देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है नौकरी देने को, और बीजेपी कह रही है कि रोजगार देंगे। तो ये बताइए क्या सिलसिला है? अच्छा, फिर दूसरी बात बताइए, तो जेडीयू का अलग मैनिफेस्टो, इसके बाद अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा बताइए जरा? नीतीश कुमार का मैनिफेस्टो लागू होगा। यही बात कह रहे थे कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए और उसमें हमारा भी विजन डॉक्यूमेंट रखिए। नहीं मानी गई बात, तो ये कैसे चलेगा बिहार का सिलसिला? वो कह रहे थे 15 साल काम किए हैं, मुझसे हो पाए। तो बड़ा क्लियर पिक्चर साफ हो रही है धीरे धीरे कि नीतीश जी का नेतृत्व को भी पसंद कर रहा है। और अंजना इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, अंजना जी, इसका गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया अभी हाल फिलहाल में अपने हाँ, अंजना जी,
अपने गांव हाल फिलहाल में गए हो क्या? बिल्कुल, जरा देख लो ना विकास की क्या स्थिति है। एक वीडियो चित्र दिखा रहा है उसको, आपके गांव भाई, में बिल्कुल अपने गांव गई थी। चेक करवा लीजिए जरा। आने साथी हैं, सुन लीजिए। नहीं तो क्या देखो ना, उसमें तो नालियां भी नहीं है, ये हॉस्पिटल भी दिलचस्प है, चेक कराने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद जाके अपनी आंखों से देख ली। एक सेकेंड, मैंने अपनी आंखों से देख ली, मैंने राघोपुर भी देख लिया, वहाँ की भी स्वास्थ्य सेवाओं की वही हालत है, नैनीजोर गांव में भी वही हालत है, आरा में भी वही हालत है। आप भी सत्ता में साथ घूम रहे थे, सीट मन लायक नहीं मिली तो आप उछल रहे हैं सर। इसलिए ये मत सोचिए कि अब पत्रकार जाकर विकास कराएगा, विकास की जिम्मेदारी आप लोगों की थी, आप लोगों ने सबको निराश किया है, मिलकर किया है। बिहार की ये हालत आज क्यों है? और पत्रकार से पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप पत्रकार जाके विकास कराए? जो पत्रकार को पूछ रहे हैं कि आपके गांव की हालत देखिए, अरे सर अपने अपने गांव की हालत देखिए ना, हाजीपुर से लेकर जमुई हर जगह मैं देख रही हूँ क्या हालत है सड़कों की। जमुई में हूँ जहाँ पर चिराग पासवान सांसद है, वहाँ पर भी देख रही हूँ हालत। बोलिए उनको हाँ सुध ले, कुछ ठीक कराए। परिस्थिति हर जगह वही है। सवाल यह है कि आप लोगों को चुटकी लेनी है और आप लोगों की पॉलिटिक्स चुटकी पर सिमट कर रह गई है। चुटकी से आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी समझते तो आज ये हालत नहीं होती किसी भी जगह की। गौरव भाटिया जी, देखिए आपको ये पूरी स्थिति को डिफेंड करना है। एक तो जो चिराग पासवान कंफ्यूजन कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, आपको नीतीश कुमार के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर कई जगहों पर दिख रहा है, और आपने भी देखा होगा उनके मंत्री जा रहे हैं, कई जगहों पर हो रहा है, उसको भी काउंटर करना है। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री को अब ताबड़तोड़ ये रैलियां करनी पड़ रही है? आज भी कर रहे हैं और फिर 28 को भी करेंगे वोटिंग वाले दिन। अंजना जी, अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, सभी वक्ताओं की बात का उत्तर भी दूंगा और आपकी बात का भी। सबसे पहले तो आपके चैनल का, प्रतिष्ठित चैनल का सर्वे ये कहता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और एनडीए की बनेगी। मैं कहता हूं 2/3 से ज्यादा सीटें आएंगी, आपका सर्वे कहता है। लेकिन क्योंकि आपके चैनल पे एबीसीडी खेला जा रहा था, और वो भी बेशर्म पार्टी वो खेल रही थी जिनके मुखिया जेल में है, चारा घोटाला में, जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे? तो आरजेडी का मतलब देखिए, दर्शकों को पता होना चाहिए, आर से रंगदारी होती है, जे से जंगल राज है और डी से डकैती है। तो ये है आरजेडी पार्टी, और दूसरी तरफ सुशासन है। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है आप मुझे बताइए। कुल 70 सीटों पे तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार में जब लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि 40 में से कितनी सीटें आई थी इन दोनों की मिलके, 1 सीट आई थी कांग्रेस की और 0 सीट आई थी आरजेडी की। और मैं बताता हूं विकास क्या हुआ है। विकास ये हुआ है बिहार में, और आंकड़ों से बता रहा हूं, ये स्थायी मुद्दे की बात कर रहे थे इसलिए। जीएसडीपी जब हमने सरकार बनाई तब 3.9% थी, आज 11% है। बिजली केवल 22% घरों में थी, आज 100% घरों में है। पक्की सड़क केवल 34% थी, अब जो है 96% है। कृषि दर जो भरने की थी वो 3.9 थी, आज 12.2 है। 28 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, ये डरे हैं, घबराए हैं, और आज ये ताली बजाने वाली मंडली है। इनको पता है कि भारतीय राजनीति हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, इनका कोई ना हैसियत है ना वर्चस्व है, और इसीलिए जो इनको दे दिया जाता है इनके भीख के कटोरे में, ये लेके आंकड़े जितना बम हालत के प्रतीक है ना। लेकिन गौरव जी, ये जो बम खुश आप दिखा रहे हैं ना कि बिहार में सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ 100% हो रहा है, ऐसी हालत नहीं है। ये एक कल्पना वाली बिहार की आप स्थिति पोर्ट्रे कर रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। अगर जमीनी हकीकत पर उतरेंगे तो अभी भी बहुत कुछ होना जरूरी है, बहुत कुछ होना जरूरी है गौरव जी। और ये सिर्फ बिजली पानी, आज सोचिए हम किस सदी में हम बिजली पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अरे टेक्नोलॉजी तो सर आपकी भी चलती रही ना। अभी मेरे गांव की जिसका जिक्र कर रहे थे, एक सेकंड मृत्युंजय जी से एक सवाल मुझे करने दीजिए। नैनीजोर गांव जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे ये अरविंद वाजपेयी, आप बताइए नैनीजोर गांव का विधायक कौन? ब्रह्मपुर इलाके का विधायक कौन? ये जो पवन खेड़ा या फिर कीर्ति आजाद ट्वीट कर करके कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, उस गांव में आरजेडी के विधायक हैं शंभुनाथ यादव। उनसे पूछिए
कि विधायक आरजेडी का है, उसने यहां तक सुध नहीं ली है कि कभी गांव में जाए या विकास कराए। अब आप लोग चाहते हैं कि खाली वीडियो इधर उधर का डाल के बवाल करे तो अलग बात है। आपने फोन से उठाइए सर, अगर प्रवक्ता की थोड़ी भी चलती है तो विधायक जी से कहिए कि जाकर स्वास्थ्य सेवा की जो केंद्र है वहां पर उसको ठीक कराए। अरे तक विधायक के पास विधायक निधि आती है, उससे कुछ काम कराएगा कि नहीं कराएगा? विधायक की कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? सरकार किस लिए होती है ये बताइए पहले। अच्छा, लालू प्रसाद यादव अरे डबल इंजन के बसहारे विधायक, तब तो 80 के 80 विधायक जो पिछली बार बने उनकी कोई भूमिका नहीं है। 80 के 80 विधायक जो आपके बने, वो तो फिर जिन लोगों ने उनके लिए वोट किया वो उनको तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नौकरशाह हावी है अंजना जी, आप भी देख रहे हैं हालात क्या है बिहार के। करोड़ देना पड़ता है विधायकों की कोई पूछ है? एलईडी जमाना है अंजना जी, कोई पूछ नहीं पहले है। आपको मोदी जी की गलती लगी, फिर नीतीश यादव की गलती लगी, अब आपको अफसरशाही की गलती लग रही है। विधायक कहाँ है? शंभूनाथ यादव विधायक ब्रह्मपुर, पूछने कहाँ है? जहाँ पर ये गाँव आता है आरा जिले में, पूछिए उनसे। उठाइए ना सर, फोन उठाइए, लाइव शो में फोन कीजिए ना। अरे सर, लाइव शो में फोन कीजिए ताकि कीर्ति आजाद को भी पता चल जाए कि विकास क्यों नहीं हो रहा है इन गाँवों में। फोन कीजिए, आप तो फोन कीजिए सर, फोन कीजिए। विधायक का नंबर है कि नहीं शंभूनाथ यादव का? फोन कीजिए आरजेडी का विधायक जी। अरे सर, लाइव शो में फोन कीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, और वो भी जो बिहार के हैं कीर्ति आजाद, इतनी जानकारी नहीं होती है कि वहां पर विधायक तो आरजेडी का है और वो आरजेडी का विधायक एब्सेंट है। लोगों ने देखा ही नहीं है उनको जब से जीते हैं उसके बाद। अंजना, आप फोन कीजिए लाइव शो में, पूछिए उनसे। अंजना जी, पता चल जाएगा कीर्ति आजाद को भी या फिर किसी नेता को। चिंतित है। देखिए, और सवाल ये है, विधायकों को भी विधायक की कुछ तो जिम्मेदारी होती है। गुमनाम है। चिंतित कैसे नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे? चिंतित है तो बिल्कुल हर जगह की बात हो रही है। क्योंकि आज उन्होंने पूछा नैनी जो गांव पर अरविंद वाजपेयी ने बात की, इसीलिए मैंने आपको बोला। और कांग्रेस पार्टी के सब नेता उछल उछल के सवाल पूछ रहे हैं। अरे सर, एक तो ये टेक्नोलॉजी वर्ड छोड़िए ना, कोई अगला वर्ड चूज कीजिए। बच्चे भी देखते हैं ना, सरकार से ही न पूछे जाएंगे अंजना जी, सरकार से ही न सवाल पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है, अजय आलोक आप कुल मिलाकर देखिए परिस्थिति इस बात पर आई है। ठीक है, आ रहे हैं। पवन जी को भी दिखाइए, पवन खेरा जी को दिखाइए। पवन खेरा जी, अजय आलोक जी, ये सच है कि आपको भी एहसास है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके कई नेताओं, छोड़ी मंत्रियों के खिलाफ है। समस्तीपुर में मंत्री जी गए, लोगों ने हल्ला मचा दिया उनके खिलाफ, खदेड़ दिया जनता ने। मैं तो एक एक गांव की एक एक जगह की बात कर रही हूँ। मंत्रियों के जाने पर हो हल्ला हो रहा है, हूटिंग हो रहा है। मैं अंजना जी इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं कि 2-4 विधायक और मंत्री के खिलाफ बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी लोकल फैक्टर पे हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि इस लोकतांत्रिक तरीके को भ्रष्ट कौन बना रहा है? आप बोल रही है विधायक दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिखता है विधायक? जो विधायक 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दे के टिकट अगर खरीदेगा तो पहले अपना 3 करोड़ वसूल करेगा या काम करेगा जनता? सामने मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, जरा पूछ लीजिए इस बार भी आरजेडी में कितने टिकट बिके हैं। 90% से ज्यादा टिकट बिके हैं। खुद विधायक से जाके स्ट्रिंग करवा लीजिए, बोलेगा 2 करोड़ में टिकट लेके आए। क्या बात आप कर रही है? ये तो पूरा बिहार जानता है, मृत्युंजय जी खुद जानते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, मानेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। पवन जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेने दीजिए। पवन खेरा जी कंक्लूडिंग रिमार्क सब देंगे टाइम। मृत्युंजय जी रुक जाइए, मुझे पता है आप मानिएगा नहीं। अंजना जी, पवन जी, ये फुल फॉर्म बता रहे थे आरजेडी का। जल्दी से फुल फॉर्म तो नीतीश बाबू ने बीजेपी का बता दिया, बड़का झुट्टा पार्टी। नीतीश बाबू खुद ही बताकर चले गए 5 साल पहले, बड़का झुट्टा पार्टी। हम थोड़ा ही बोले बीजेपी के लिए। और 55 घोटालों की लिस्ट तो नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले नीतीश बाबू के खिलाफ यहीं बिहार में आकर बताई। अब वो घोटाले समाप्त हो गए क्या? तो अजय आलोक जी को बताइए, ये वही घोटाले हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने बताए थे नीतीश बाबू के। हम नहीं बता रहे अपनी तरफ से, नरेंद्र मोदी जी ने जो लिस्ट थमाई हम वो पढ़ के बता रहे हैं आप। ठीक है सर, वक्त इतने की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो हर रोज कार्रवाई ये बिहार के चुनाव में आगे बढ़ेगा और देखिए क्या क्या रंग लाएगा। 4 दिन बाद वोटिंग होनी है और आज प्रधानमंत्री की चुनावी रैली के साथ एक नए सिरे से पूरे चुनावी प्रचार में जोर आया है। जबकि उस तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी एक मंच पर दिखे, इधर नीतीश और मोदी।